बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ABC तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4:1। और ये भी कहा गया है कि सी का प्रॉफिट जो है वो किसी भी साल 75,000 से कम कभी नहीं होगा। और ठीक है बच्चों, यही इन्फॉर्मेशन है। और ये गारंटी किसने दी है? गारंटी फर्म ने ही दी होगी जब कुछ नहीं कह रखा तो। ठीक है ना। और प्रॉफिट हुआ उस साल 3,15,000 रुपये का। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ, हाँ वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मांगा है, एंट्रीज नहीं मांगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा 3,15,000 रुपये। फिर इस प्रॉफिट को, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो कोई करना नहीं है, तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिएगा इन सब में, ABC में। ठीक है बच्चों। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो A, B और C, ये 3,15,000 जो ABC में बांटोगे 4:1 के रेशियो में, तो C के हिस्से में आएगा 45,000। ठीक है बच्चों। B के हिस्से में आएगा 1,35,000 और A के हिस्से में आएगा, सॉरी B के हिस्से में आएगा 90,000, बिकॉज 4:1 है ना, दैट्स वाई। और A के हिस्से में आएगा 1,80,000। बढ़ गया बच्चों 4:1 के रेशियो में 3,15,000। अब C की गारंटी थी 75,000 की, ये तो सिर्फ 45,000 आया। कितना कम पड़ रहा है? 30,000। कौन देगा? A और B। किस रेशियो में देंगे? जो उनका आपस का रेशियो है। अगर ओवरऑल रेशियो 4:1 है तो C को हटा दीजिए, और B का आपस का रेशियो 4:2 हो गया, या कह सकते हैं 2:1। तो 30,000 का 2/3 A देगा। किसको देगा? C को देगा। कितना देगा? 20,000। 30,000 का 2/3 20,000 होता है। तो A का नया हिस्सा, नेट हिस्सा 1,60,000 हो गया। B कितना देगा? 30,000 का 1/3, और 30,000 का 1/3 कितना होता है? 10,000। तो B का नेट हिस्सा 80,000 रह गया। C को कितना मिला? A से मिला 20,000, जोड़ दीजिए। B से मिला 10,000, जोड़ दीजिए। तो C का हिस्सा हो गया 75,000, और ये गारंटी पूरी हो गई, क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ये बांट दीजिए बच्चों पार्टनर्स में। ठीक है, मतलब बांट तो दिया ही है, बस टोटल कर दीजिए, दोनों तरफ आ जाएगा 3,15,000। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया है ना, आसान सा क्वेश्चन गारंटी का। ठीक है बच्चों। अब इसी गारंटी के क्वेश्चन नंबर 73 को भी देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। मोहित और शोभित जो है पार्टनर है 3 और 2 के रेशियो में। मोहित को मैं M लिख रहा हूँ, शोभित को 2S लिख रहा हूँ। इनका आपस का रेशियो 3:2 है। इन्होंने रोहित को पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए, और कहा भाई तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो कम से कम 10,000 होगा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और फर्म का नेट प्रॉफिट उस साल हुआ केवल 54,000 रुपये। अब ऐसे ही चेक कर लीजिए गारंटी किसने दी है, यहाँ तो बता तो रखा ही नहीं है, तो ये मान लेते हैं ऐसी गारंटी फर्म के द्वारा दी गई होगी। तो एक तरह का तो यह है कि पहले फर्म का नया रेशियो निकाल लीजिए, वो 3:1 आएगा, जैसे एडमिशन में निकालते हैं। अगर आपने एडमिशन सीखा हो तो 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिएगा, बचेगा 5/6। 5/6 का 3/5 और 5/6 का 2/5 निकाल लीजिएगा, वो 3/6 और 2/6 आ जाएगा, और आर का हिस्सा तो है ही 1/6, तो नया रेशियो 3:1 आ जाएगा। और प्रॉफिट को 3:1 में सब में बांट दीजिए। तो इस क्वेश्चन में वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ ऐसा कहा नहीं है, बस इन्होंने कहा है प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा ये बता दीजिए आप। तो हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू ही बता सकते हैं। जैसे देखिए MS मोहित शोभित रोहित। अब प्रॉफिट बांट दिए इनमें 3:1 के रेशियो में, जो मैंने आपको बता दिया कैसे आया। ठीक है, कहोगे तो निकाल के दिखा देता हूँ। 1 में से 1/6 हटाया, बचा 5/6, रिमेनिंग शेयर हो गया। अब मुझे मोहित का नया शेयर चाहिए, तो 5/6 का मैं 3/5 निकाल लूँगा, जो कि 3/6 आ जाएगा। मैं 1/2 नहीं कर रहा इसको, क्यों नहीं कर रहा अभी आपको समझ में आ जाएगा। 5/6 का 2/5 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 2/6। मैं इसको 1/3 नहीं कर रहा, डिनोमीटर सेम रखना ज़रूरी होता है। ये 3/6, ये 2/6, और रोहित का तो है ही 1/6, तो नया रेशियो 3:1 हो गया। ये काम एडमिशन वाला है, जो गारंटी में भी करना पड़ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से एडमिशन प्लस गारंटी हो गया। तो नेट डिजिटल प्रॉफिट, आपका जो नेट प्रॉफिट था उसी को बांट दीजिए। किस रेशियो में बांट दीजिए? 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए। तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा आपका 54,000 को बांटेंगे 3:1 में, तो 27,000 इसका आ जाएगा, 18,000 इसका आ जाएगा, और 9,000 इसका आ जाएगा रोहित का बेचारे का।
लेकिन बेचारा नहीं कहूँगा उसको, उसको गारंटी दी गई है, इसी बात पे एडमिट करा गया है उसको कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन ये तो हर 9,000 रह गया, तो इसको 1,000 दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कौन देगा वो 1,000 रुपये? मोहित और शोभित देंगे। किस रेशियो में देंगे? जो उनका आपस का रेशियो है 3:2। तो 600 रुपये मोहित से काट लीजिए, 400 रुपये शोभित से काट लीजिए। अब इनका नेट ड्यूजल प्रॉफिट आ गया। इसका आ जाएगा 26,400, चेक कर सकते हैं। इसका आएगा 17,600, चेक कर सकते हैं। इसका आएगा 10,000, चेक कर सकते हैं। चाहें तो अकाउंट में दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अकाउंट में जैसा पिछले क्वेश्चन दिखाया गया वैसे दिखा सकते हैं, और चाहे तो एंट्रीज बना के दिखा सकते हैं। मैं एंट्रीज बोल देता हूँ, आप बड़े समझदार बच्चे हैं, आप मेरे बोलने से भी समझ जाएंगे। पहली एंट्री होगी नेट प्रॉफिट की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट, जो कि 54,000 से होगी। फिर दूसरी एंट्री होगी नेट प्रॉफिट को बांटने की, तो पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोहित सोहित रोहित क्रेडिट हो जाएंगे 27,000, 18,000 और 9,000 से। फिर तीसरी एंट्री डिविजन से बियर करने की होगी, जो बियर कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जिसको मिल रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। माइनस का मतलब डेबिट होता है कैपिटल में, प्लस का मतलब क्रेडिट होता है कैपिटल में। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 600, 400, 1,000। एंट्री वाइज कंप्लीट हो गया। अगर मैं पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट बना रहा होता तो वहाँ लिखता बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 54,000, टू फिर लिखता टू डिजिटल प्रॉफिट मोहित सोहित और रोहित का, अंदर लिखता 27,000, 18,000 और 9,000, और फिर लिखता लेस ट्रांसफर टू रोहित कैपिटल अकाउंट 600, लेस ट्रांसफर टू रोहित कैपिटल अकाउंट 400, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम मोहित कैपिटल अकाउंट प्लस ट्रांसफर फ्रॉम सोहित कैपिटल अकाउंट 600, 400। ठीक है, और इस तरह से पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट के अंदर भी हो जाता और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से मैंने गारंटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा डाल के आपको। ठीक है, थैंक यू बच्चों।